जिस वोट से तुम जीतते हो और उसको आप कहिएगा कुत्ता बिलाई, आप बोलिएगा कुत्ता बिलाई को हम भी खड़ा कर देंगे तो मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। ये बात दिल पर लग गई क्या? दिल पर लगे, पूरा समाज को लगा। हमको तो लग रहा है कि लोग सब ऊब गए हैं, पुराने लोग से कुछ नया खोज रहे हैं। हाँ, बदलाव होना जरूरी था। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, इस वक्त BMW न्यूज बिहार पर मैं लाइव हूँ और आप मुझे देख सकते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी बांकीपुर में है और ये कहा जाता है कि ये जो इलाका है वार्ड नंबर 36 आता है, ये वार्ड नंबर 26 आता है और ये वार्ड जो है आरजेडी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जनसुराज की बातें सामने आ रही है, इसलिए लाइव में हम बात करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुलंद यादव है, मैं यहीं का निवासी हूँ। तो इस बार जो रिजल्ट आया है, जिस तरह से काउंटिंग हो रही है, प्रशांत किशोर जीत की तरफ अग्रसर है, इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत हम लोगों में खुशी है, बहुत हम लोगों में खुशी है। भाजपा के यहाँ पर थे, अच्छा कैंडिडेट नहीं था और उनका बोली विचार अच्छा नहीं लगा। चुनावी सभा में इस प्रकार जनता का आप बोलिएगा कुत्ता बिलाई को हम भी खड़ा कर देंगे तो मेरा कैंडिडेट जीत जाएगा। ये बात दिल पर लग गई क्या? दिल पर लगे, पूरा समाज को लगा, पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र को लगा। जनता हमारा जिस वोट से तुम जीतते हो और उसको आप कहिएगा कुत्ता बिलाई। आप कह रहे हैं कि जनता को ही वो गाली दे दी एक तरह से? एकदम पूरे गाड़ी बका है। ये जो स्टेटमेंट है, क्या जनता का कुत्ता बिलाई है? ये जो स्टेटमेंट है रविशंकर प्रसाद ने जो कहा था, ये कहीं ना कहीं घाघ बन गया एकदम पूरी तरह से। तो ये बताइए, 40 स्टार प्रचारक उतार दिए प्रशांत किशोर के सामने में। उसके बाद 3 दशक से वो गढ़ बना हुआ था नितिन नवीन का। ऐसे में आप लोगों ने प्रशांत किशोर जी का साथ क्या चीज को देख कर दिया? जात पात को लेकर दिया, शिक्षा व्यवस्था जो बात करता है उसको लेकर दिया, किस बात पर दिया? देखिए, प्रशांत किशोर जी कोई पार्टी से तो कहीं का कोई विधायक पहले थे नहीं, समझे ना। एक स्वच्छ और ईमानदार और अच्छे बोलचाल वाले मिलनसार व्यक्ति, हर कोई से मिलना जुलना अपना उनका काम है अपना राजनीति में। और अच्छे प्रखर कई पार्टियों में साथ रहकर उन्होंने उनको जिताने का काम किया है। तो हम लोगों में यही विचार आया कि तीन गो जो उम्मीदवार है शीर्ष में, बीजेपी का, महागठबंधन का और ये प्रशांत किशोर जी, ये तीनों में सबसे अच्छा प्रशांत किशोर जी। तो इस बार आप लोगों ने चेहरा देखा, पार्टी सिंबल नहीं देखा? नहीं, पार्टी सिंबल हम लोगों ने नहीं देखा। आप यादव जाति से आते हैं और कहा जाता है कि यादवों का ये गढ़ है, राजद का ये गढ़ है। ऐसे में जो पहले जो चुनाव होते थे उसमें काफी संख्या में वोट आरजेडी की तरफ भी पड़ते थे। इस बार क्या हुआ ऐसा कि यादव लोग पूरे पलट गए और जनसुराज? इसलिए कि कुछ कमियां आरजेडी में भी कमियां नजर आया। इनके शीर्ष नेता जो है शिथिल हो गए हैं, सब बूढ़ा हो गया है। तेजस्वी यादव को आप बूढ़ा कहेंगे? तेजस्वी यादव तो हमसे भी छोटा है, उस पर भरोसा नहीं हो पा रहा। मैं उस दिन से जनता दल को जा रहा हूँ जिस दिन से जनता दल का गठन हुआ। चौधरी देवीलाल और देवगौड़ा साहब और अजीत सिंह, समझे ना, उस दिन से हम इसमें हम हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उनकी जो सक्रियता कम दिखी चुनाव में, ये बड़ी वजह रही रेखा गुप्ता के साथ नहीं जाने की? एकदम बात सही है, एकदम सक्रियता कम रही है। वो कहाँ न कहाँ चल गए, विदेश घूमने की कहाँ घूमने चल गए। वो इलेक्शन से 2 दिन 3 दिन पहले आए, गाड़ी पर बैठ के चारों पट्टी घूम लेने से नहीं ना। कार्यकर्ता को चाहिए, इलेक्शन का मतलब तन मन और धन। कार्यकर्ता में आप उल्लास डालिएगा, हर्ष डालिएगा, रुपया पैसा खर्च कीजिएगा, तब न कार्यकर्ता में जान आती है। चलिए, तो और भी हमारे साथ लोग हैं। आप क्या कहेंगे? युवा है तेजस्वी यादव, जिस तरह से लोगों के बीच गए और
क्या कहते हैं उसको क्या मानते हैं, वहाँ कहीं कमी रह गई? जी हमको तो उतना मालूम नहीं है, उतना न्यूज व्यूज देखते नहीं है, हम कुछ कह नहीं पाएंगे। तो वोटर है आप यहीं के? जी हम यहाँ के नहीं है। आप यहाँ के नहीं है, तो अच्छा क्या लग रहा है अभी जो प्रशांत किशोर चुनाव जीतने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि युवा की तरफ कुछ उनके कदम बढ़ेंगे? हमको तो लग रहा है कि लोग सब उब गए हैं पुराने लोग से, कुछ नया खोज रहे कुछ हैं। नया खोज रहे हैं, बदलाव खोज रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना जरूरी था? हाँ, बदलाव होना जरूरी था। बदलाव होना जरूरी था। किस लिए बदलाव चाह रहे थे? बीजेपी प्रत्याशी बढ़िया नहीं दी थी, बीजेपी प्रत्याशी बढ़िया नहीं दी। उससे अच्छा रेखा गुप्ता था, प्रशांत किशोर था। बीजेपी का प्रत्याशी सही नहीं था। बीजेपी का प्रत्याशी ही सही नहीं था। बीजेपी का मतलब कई बार देखा गया कि वो अपने प्रत्याशी को बोलने नहीं दिए। तो क्या लग रहा है कि जो व्यक्ति जनता के बीच नहीं बोल पा रहा वो विधानसभा में क्या बोलेगा? ऐसा ही रहा? हाँ हाँ, यही रहा। यही रहा। तो देखिए ये बांकीपुर की जनता ये कह रही है कि प्रत्याशी एक तो उन्होंने अच्छा नहीं दिया, दूसरा ऐसा प्रत्याशी जो जनता के बीच में बोल नहीं पा रहा है वो विधानसभा में अपनी बातों को कैसे उठाएगा, दूसरा भाजपा के जो रविशंकर प्रसाद ने जो बात कही थी कि कोई भी किसी भी कुत्ते बिलाई को हम खड़ा कर देंगे वो चुनाव जीत जाएगा, ये कहीं ना कहीं गले की फांस बनती नजर आ रही है बांकीपुर विधानसभा में, जिसकी वजह से ये करारी शिकस्त जो प्रशांत किशोर ने अपने निकट प्रतिद्वंदी नीरज सिन्हा को दी, या यूं कहें नितिन नवीन को दी, क्योंकि नितिन नवीन का ये गढ़ है। और ये वो सिर्फ चुनाव नहीं जीतते थे, उनके पिताजी भी जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे वो भी चुनाव जीतकर इसी विधानसभा से जाते थे। लेकिन आज उपचुनाव जब हो रहे हैं तो इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जिस तरह से पटकनी दी है ये देखने वाली बात है। और हो सकता है ये भी कहना जरूरी है कि प्रशांत किशोर ने उस समय पटकनी दी है जब भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री है, जब नितिन नवीन इसी जगह के विधानसभा से चुनाव जीतकर आते थे, उन्होंने ये सीट छोड़ी चूंकि वो राज्यसभा चले गए और अभी वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये तमाम चीजें जो है क्वेश्चन कर रही है कि क्या भाजपा ने इस सीट पर उतनी सही ढंग से प्लानिंग नहीं की, बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से आज वो क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। अब बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। मेरे सहयोगी कैमरे पे मौजूद है अक्षय, मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।